नमस्कार। मैं हूं अनिल रॉयल। रॉयल ब्रिटेन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरी स्क्रीन पर जो चेहरा आपको दिखाई दे रहा है, यह है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक का। मैं इनको निजी रूप से तो नहीं जानता, लेकिन जो मेरे मित्र इनके नजदीकी हैं उनके मुताबिक बहुत संवेदनशील व्यक्ति है। ऐसे राजनेता हैं जिनके यहाँ सुबह रोज नियमित रूप से दरबार लगता है। उस दरबार की खास बात यह है कि लोग जो समस्या लेके जाते हैं, जब तक उस समस्या का निस्तारण नहीं होता है, ब्रजेश जी उस मामले को नहीं छोड़ते और खुद अपडेट करते हैं कि समस्या क्या, उसका हल क्या। लेकिन कल से जो इनकी फोटो, इनकी वीडियो वायरल हो रही है, वह निश्चित रूप से इनकी उस छवि से विपरीत है। आप सभी ने अखबारों में पढ़ा होगा कि लखनऊ में जहां पूरे प्रदेश के शासक रहते हैं, वहां एक गरीब घर की महिला को सड़क पर प्रसव कराना पड़ा और प्रसव के बाद उस बच्चे की मौत हो गई। 11:48 पर कॉल की गई पुलिस के सिपाही द्वारा एम्बुलेंस के लिए और 12:23 तक, 11:48 से 12:23 तक, यानी कि 35 मिनट तक एम्बुलेंस वहां भी नहीं पहुंची जहां प्रदेश की राज्यपाल का आवास है। और उसके बाद मंत्री जी ने जो किया, वो मानवता दिखाने के प्रयास में राजनीतिक ड्रामा ज्यादा नजर आया। लखनऊ के झिलकारी बाई हॉस्पिटल में एक वहां सब्जी विक्रेता है, वो अपनी पत्नी को लेके जाता है। उस व्यक्ति का नाम है ब्रजेश सोनी। वो अपनी पत्नी को लेके जाता है जो गर्भवती है। बच्चे को वहां इलाज देने के बाद छोड़ दिया गया कि अभी ठीक है, चले जाइए। लौट रहे थे तो रक्तस्राव होने लगा, दिक्कत होने लगी। स्थिति इतनी विकट हुई कि उन्होंने एम्बुलेंस को फोन किया, एम्बुलेंस नहीं आई तो सड़क पर चलने वाली सम्मानित महिलाओं ने साड़ियां इकट्ठी करके साड़ी का पर्दा बनाकर उसका प्रसव कराया। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महामहिम आनंदी बेन के घर के गेट नंबर 13 के ठीक सामने की स्थिति है और ब्रजेश पाठक जी का घर भी उससे मात्र कुछ कदम की दूरी पर है। बच्चा मृत पैदा हुआ। हंगामा मचा, सोशल मीडिया पर मचा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस पर सवाल उठाया। उन्होंने ट्वीट किया, देखिए अखिलेश यादव का ट्वीट। शिवपाल यादव ने भी ट्वीट किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी बढ़ी और ब्रजेश पाठक जी आनन फानन में मौके पर गए, उसके परिवार के साथ शमशान घाट गए और उस बच्चे को का अंतिम संस्कार कराया, उसके लिए कफन की व्यवस्था की। जरा सोचिए, हम किस प्रदेश में रहते हैं जहां राजधानी में राज्यपाल के घर के बाहर एक गरीब आदमी को 35 मिनट तक एम्बुलेंस नहीं मिलती है और इस प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाकर अगर भारतीय जनता पार्टी किसी अन्य के बारे में विचार करती है तो ब्रजेश पाठक हैं। चर्चा होती है कि योगी जी यदि प्रदेश को छोड़कर दिल्ली में प्रधानमंत्री के लिए संभावित दावेदार होंगे तो ब्रजेश पाठक जी वो संभावित दावेदार होंगे जिसको भारतीय जनता पार्टी उनके स्थान पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएगी। 6.5 साल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हो गई। ब्रजेश पाठक जी सार्वजनिक रूप से अपने आप को बड़ा संवेदनशील स्वास्थ्य मंत्री सिद्ध करते हैं, राजनेता सिद्ध करते हैं। बहुजन समाज पार्टी से आए भारतीय जनता पार्टी को एक बड़े ब्राह्मण चेहरे की आवश्यकता थी और भाजपा ने पिछले 6-6.5 साल में इनको मैक्सिमम सपोर्ट किया, इनको बढ़ावा दिया। पहले तो इनके पास तर्क था कि इनके अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद शायद इनकी नहीं सुनते थे। बार बार बड़े बड़े दावे करते हैं मंत्री जी के पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं ऐसी सुधार दी। पहले सुनते थे कि 8-10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट में एम्बुलेंस आ जाती थी। आज 36 मिनट तक लखनऊ में राज्यपाल के घर के बाहर भी एम्बुलेंस नहीं आती। ईश्वर ना करे कि राज्यपाल आवास में कोई आवश्यकता पड़ जाए तो क्या 36 मिनट तक राज्यपाल आवास के लिए भी एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं होगी?
या एक गरीब के सब्जी बेचने वाले ब्रजेश सोनी की पत्नी के लिए है? किस समाज में हम जी रहे हैं? कौन सी व्यवस्था का हम दावा करते हैं? 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने वाले देश की बात करते हैं, जहां एम्बुलेंस जैसी मूलभूत सुविधाएं लखनऊ में, सेंट्रल लखनऊ में, जहां आसपास खुद स्वास्थ्य मंत्री का घर है, वहां भी एम्बुलेंस 35 मिनट तक उपलब्ध नहीं हो पाती। बाद में मंत्री जी उसके घर गए, सहानुभूति दिखाने के लिए अपनी पत्नी नर्मदा पाठक जी को भी साथ लेके गए, क्योंकि उसकी मां को सांत्वना देनी थी। सांत्वना देने गए तो पता लगा जिस ब्रजेश सोनी के यहाँ ये दुखद घटना हुई है, वो कभी रिक्शा चलाता है, कभी सब्जी बेचता है। न उसके पास फ्री राशन था, जो 81 करोड़ लोगों को देश में फ्री राशन दिया जाता है, न उसको फ्री राशन था, न उसको आवास था, न उसके पास अन्य सुविधा थी। उसके घर में कोई मूलभूत सुविधा नहीं थी। और जब ईश्वर ने उसके घर में एक संतान देने की बात की, तो वो भी इस नकारा सिस्टम ने उसको भी अकाल मृत्यु के घाट पहुंचा दिया। उसे एक एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं करा पाए। उसको कफन देने में तो मंत्री जी अगवा रहे, एम्बुलेंस में नहीं। स्वास्थ्य मंत्री जी की संवेदनशीलता बाद में तो इतनी जगी कि वो मृत बच्चे को, उसके परिवार को अपनी गाड़ी से बैठा के शमशान ले गए। काश मंत्री जी उसे एम्बुलेंस दिला देते। प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई है, उसको अस्पताल में समुचित उपचार गंभीरता से मिल जाता तो शायद उसका बच्चा बच जाता। उसके घर को, परिवार को मौलिक सुख सुविधा नहीं है। आपकी नाक के नीचे, आपके घर से कुछ दूर उसका बच्चा मर जाता है, उसके घर में खाने का नहीं है, उसको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं है, अन्य सुविधाओं का लाभ नहीं है, उसको वो लाभ भी मिलना चाहिए। ब्रजेश पाठक जी से मेरा सवाल है कि आप 1.5 साल से तो उप मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, लखनऊ में भी यदि वो व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तो क्या नैतिकता के नाते उन्हें इस बालक की मृत्यु की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? अभी 2 दिन पुरानी घटना है, लखनऊ में एक विधायक जी राम मनोहर लोहिया अस्पताल में गए। विधायक जी के साथ व्यवहार अच्छा नहीं था अस्पताल के डॉक्टर का। विधायक जी ने शिकायत की, मंत्री जी ने आनन फानन में बैठक बुलाई, जांच कमेटी बनाई। कुछ ही देर में जांच कमेटी ने कह दिया कि हाँ, विधायक जी के साथ सम्मान नहीं हुआ है, डॉक्टर को बर्खास्त कर दिया गया। विधायक के साथ सम्मान न हो तो डॉक्टर बर्खास्त, और एक गरीब का बच्चा, एक गरीब की पत्नी सड़क पर प्रसव के लिए मजबूर हो, उसे एम्बुलेंस न दे पाए, और उसकी घटना के लिए मंत्री जी जांच कह रहे हैं कि जांच कराएंगे। 4.5 माह का गर्भ था, प्री मेच्योर रिक्शे पर ही उसकी डिलीवरी हुई है। और हमने पूरे दाई को बुला लिया था, और पूरी केयर हम लोग करेंगे। दवाई का खर्चा सब कुछ हम लोग उठाएंगे और कोई दिक्कत न हो। और इसमें जो एम्बुलेंस की चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया मैंने देखा है, हमने एम्बुलेंस की जांच के आदेश दिए हैं। जरा भी अगर किसी की लापरवाही पाई जाएगी, हम बिल्कुल नहीं बख्शेंगे, उनको हम कड़ा से कड़ी सजा देंगे, कड़ा सबक सिखाएंगे। और प्रदेश में सभी बहनों को अच्छा इलाज मिले, हमारी जिम्मेदारी है। ये घटना किन परिस्थितियों में हुई, हमने प्रमुख सचिव से जांच करने के लिए कहा है, और जैसे ही रिपोर्ट आएगी हम इसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे। और फिलहाल बेटी सुरक्षित है और उनको कोई लाइफ थ्रेट नहीं है, बात भी कर रही हैं, और उनको जो है दवाई इंतजाम सब किया गया है। इस लोकतंत्र में, किस समानता के राज्य में हम रह रहे हैं? मेरा सवाल है स्वास्थ्य मंत्री जी, यदि आप में सचमुच नैतिकता है और जैसे कि सुना गया कि आप बड़े नैतिक बल वाले नेता हैं, कहीं संवेदना है, कफन नहीं दीजिए, इलाज दीजिए। पूरे प्रदेश में जगह जगह वीडियो वायरल हो रही है कि अस्पतालों में स्ट्रेचर नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, लोग अपने कंधे पे डालकर अपने मरीज को ले जा रहे हैं। एम्बुलेंस की तो बहुत बुरी स्थितियां हैं। एम्बुलेंस के अलावा जो अन्य भौतिक आवश्यकता है, अन्य मूलभूत अस्पताल में जरूरत है, वो भी नहीं उपलब्ध है। प्रदेश में ये हालत चिंताजनक है। हम देश को विश्व की 3री अर्थव्यवस्था बनाने की बात कर रहे हैं। हम देश में बड़े बड़े सुधार के दावे करते हैं। कानून व्यवस्था सुधारने का दावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं, जिसके बदौलत
2022 में भारतीय जनता पार्टी को इस पूरे प्रदेश की जनता ने फिर एक बार अवसर दिया, किसी को दोबारा लगातार अवसर नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को योगी आदित्यनाथ के कानून व्यवस्था के परसेप्शन के नाते दिया गया था, लेकिन कानून व्यवस्था के साथ स्वास्थ्य और शिक्षा भी मूलभूत अधिकार है, मौलिक अधिकार है। उनकी स्थिति बहुत खराब है। देखते हैं क्या होता है। लेकिन गरीब और अमीर में विधायक के साथ डॉक्टर दुर्व्यवहार कहे तो डॉक्टर बर्खास्त, और गरीब की पत्नी सड़क पर प्रसव करे, बच्चा मृत हो जाए तो इस प्रदेश के हाकिम केवल उसके लिए कफन की व्यवस्था कर सकते हैं, एम्बुलेंस की नहीं। इस वीडियो में इतना ही। ईश्वर करे और किसी ब्रजेश सोनी के घर में ऐसी दुर्घटना ना हो, आपके मेरे परिवार को कभी आपदा ना पड़े, आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इसी कामना के साथ इसी वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर, करेंगे और नई चर्चाएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। आपके दोस्तों ने यदि सब्सक्राइब न की हो, आपने सब्सक्राइब न की हो तो सब्सक्राइब कीजिए। रोज होगी किसी ना किसी ऐसे ही मुद्दे पर सीधी बात, सच्ची बात पूछेंगे, राजनेताओं से पूछेंगे, हाकिमों से कि आखिर हम गरीब हैं, हम आम वोटर हैं, क्या हमारा कोई अधिकार नहीं है? नमस्कार।